वो सभी बैठकर अपना अपना काम कर रहे हुए होते हैं। सिलिका सो जाती है। आसोना सिलिका को कहती है अगर तुम अभी सो जाओगे तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगा। 3 दिन में विंटर ब्रेक खत्म हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा कि तुम अपना होमवर्क खत्म कर लो। सिलिका कहती है मुझे नींद आ रही है। आसोना कहती है लगता है इस रूम का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही वार्म हो गया है, कम कर दूं क्या? लीफा कहती है नहीं रहने दो, ये सही लग रहा है, उन्हें देखो जरा। आसोना यूई और किरीटो को देखती है, वो दोनों सो रहे हुए होते हैं। आसोना कहती है जब से वो जीजीओ से वापस आया है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। लीस कहती है यूई के लिए ही इतना मेहनत कर रहा है ये, है ना? लीफा कहती है वो दोनों काफी रिलैक्स लग रहे हैं, उन्हें देखकर तो मुझे भी नींद आ रही है। हैदर कहता है तुम दोनों जानते हो ना ये जगह इस शहर का अच्छा डेटिंग स्पॉट नहीं है, तुम दोनों कोई ट्रेंडिंग या मॉडल जगह पर क्यों नहीं जाते? किरीटो कहता है तुम्हारा पहले वाला जगह से तो यही जगह काफी बेहतर लगता है। आसोना कहती है मुझे ये जगह पसंद है। किरीटो कहता है क्यों? यहाँ के प्राइसेस काफी ज्यादा है। आसोना कहती है मत भूलो किरीटो कुन, तुम वहाँ पर फ्री में रहते थे। किरीटो कहता है फिर भी ये नहीं बदलेगा। और वो हेजल को कहता है तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? हेजल कहता है सोच रहा था कि कोई तुम पर ध्यान नहीं देता था, तुम क्लियरिंग ग्रुप के थे इसके बावजूद। किरीटो कहता है मैं ये तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। आसोना कहती है तुम काफी समय से MMORPG सब नहीं खेले हो, है ना? हेजल कहता है हाँ, मैं गेम में अपने वाइफ से मिला था, वो उस समय अमेरिका में रहती थी, पर 1 साल बाद हम लोग यहाँ पर एक कैफे खोल दिए, तुम नहीं जानते कि जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होगा। किरीटो कहता है अगर क्लीन ये सुनता तो वो क्या कहता, हम लोग 2 नब गियर्स खरीदने वाले थे पर हम लोग एक ही ला पाए, इसीलिए हम लोगों ने एक खेल खेला जिससे ये डिसाइड कर पाए कि हम दोनों में से इससे पहले कौन खेलेगा। मैं किस्मत वाला था कि मैं जीत गया और वो हार गई। मैंने क्लियरिंग ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को वापस भी आना था, मैं अपने वाइफ को ये जगह अकेले चलाने नहीं दे सकता था। किरीटो कहता है हाँ, अपने परिवार से मिलने का उम्मीद ही हमें हौसला देता आ रहा है। हेजल कहता है हाँ, सबको यही महसूस होता होगा। और वो आसना से इसके बारे में पूछता है। आसना कहती है मेरे परिवार के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, मैं वहाँ पर था तब मैं पूरी तरीके से भूल गई थी कि मैं क्यों लड़ रही थी, मुझे नहीं लगा था मैं कहीं पर बिलोंग करती हूँ, रियल वर्चुअल किसी भी वर्ल्ड में नहीं। पर यही चीज किरीटो कुन ने मुझको दिया, एक जगह जिसको हम दोनों ने शेयर किया था, वो मेरे असली घर से भी बढ़कर है। मैं जानती थी गेम को कंप्लीट करने के बाद में हमारा घर चला जाएगा, पर फिर भी मैं ये चाहती थी कि हम तीनों मिलकर एक साथ रह सके, इसी चीज ने मुझको हौसला दिया। और वो दोनों काफी खुश होते हैं। हेजल कहता है जो भी कहो, अभी अगला सिस्टम अपडेट आने वाला है, वे और वेपन और स्वॉर्ड स्किल ऐड कर सकते हैं, और 21 से 30 फ्लोर भी अनलॉक हो रहे हैं, जहाँ पर 26 फ्लोर पे तुम्हारा घर है। किरीटो कहता है इसका मतलब? आसोना कहती है हम लोग उस बॉस को हरा देंगे तो हम लोग फिर से उस घर में रह पाएंगे। किरीटो कहता है पर न्यू एंक कार्ड में लोकेशन डाटा चेंज हो गया होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि प्लेयर्स के होम सेम रहेंगे। आसोना कहती है पर मुझे उम्मीद है हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा हुआ होगा। हेजल कहता है वैसे भी अपडेट क्रिसमस में आने वाला है, वे सभी एंकेड में बॉस को हराने आ जाते हैं। आसोना उन्हें हील कर रही हुई होती है और वे लोग बॉस से लड़ रहे हुए होते हैं। हेजल भी आया हुआ रहता है और वे सब उसके ऊपर काफी अटैक कर रहे हुए होते हैं, पर बॉस डिफीट ही नहीं हो रहा हुआ होता है। आसोना भी मैदान में उतर जाती है और वो उसके ऊपर काफी वार करती है। बॉस आसना के ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है, सिनोन उसको बचा लेती है और वो कहती है ऐसे ही करते रहो, हम लोग जीतने ही वाले हैं। यूई बॉस का अटैक को बता रही हुई होती है, उससे किरीटो बच लेता है और वो आसना के साथ स्विच हो लेती है। आसोना अपने लास्ट अटैक से उसको पूरा खत्म कर देती है। सिलिका कहती है मैं फर्स्ट हूँ। वे सभी उस फ्लोर पर आ जाते हैं। आसोना वहाँ का नजारा को घूर ही रही हुई होती है। लीस कहती है आसोना हम लोग टेलीपोर्टेशन को एक्टिव कर देंगे तो तुम आगे जा पाओगी। आसोना काफी खुश होती है, वो कहती है तुम सबका शुक्रिया। और वे दोनों उड़ते हुए उसी जगह सबसे गुजरते हुए अपने घर जा रहे हुए होते हैं और उन्हें वो घर मिल भी जाता है सही सलामत। आसना का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो काफी रफ्तार से वहाँ पर पहुँच जाती है और वे तीनों साथ मिलकर वो घर को खरीद लेते हैं। यूई भी नॉर्मल होकर उनके पास आ जाती है और वे घर के अंदर आते हैं। आसोना खुशी के मारे रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो सब सो रहे हुए होते हैं। लीफा आकर आसना को जगाती है और वो कहती है लिज तुम भी सो रही हो? लिज कहती है जब भी मैं उन्हें देखता हूँ मुझे नींद
नींद आने लगती है। आसुना कहती है क्या मैं तुम सबके लिए चाय बना दूं? तुम सबके जागे रहने के लिए। सेलिखा कहती है लगता है स्नो गिरना बंद हो गई है। लिज कहती है बाय द वे क्या तुमने जैगन के बारे में सुना है? आसुना कहती है जैगन क्या ये कोई न्यू रेयर आइटम है? लिज कहती है नहीं नहीं ये एक प्लेयर का नाम है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लोग उसे उसी नाम से जानते हैं। जैगन द एब्सोल्युटली ब्लेडर, इनविंसिबल, सबसे बेहतर, लोग उसे कहते हैं। आसुना कहती है सुनने में अच्छा है और ताकतवर लग रहा है। और वो कहती है इसके बारे में तुम क्या जानते हो, जैगन कैसा दिखता है? लिज कहती है 1 हफ्ते पहले ही मैंने इसके बारे में सुना था, इसीलिए तुमको पता नहीं था। आई थिंक तुम न्यू ईयर में अपने घर क्यूटो में थी। आसुना कहती है मुझे उस बारे में याद मत दिलाओ। लिज कहती है अमीर लड़की होने में दिक्कत होता है। आसुना कहती है हाँ ये कह सकती हो, मैं पूरी तरीके से किमोनो पहनकर लोगों का स्वागत ही कर रही थी। सबके जाने के बाद मैं यहाँ वापस आना चाहती थी, पर मैं बिल्डिंग में ऐसी जगह पर थी जहाँ पर वाईफाई काफी मुश्किल में मिलता था। अपने एटमॉस्फेयर को अपने साथ ले जाने में मेरा बस टाइम वेस्ट हुआ। और वहाँ पर आसुना को 3 लड़के देखते हैं। लगता है आसुना का डेट को आसुना का मैरिज करवाना है, इसीलिए आसुना दूसरे दिन एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। आसुना उस बात को सोचता रह जाता है। लिज कहती है आसुना आसुना। आसुना कहती है माफ करना मुझे कुछ बेकार बातें याद आ गई थी, मजाक में। लिज वो कहती है क्या तुम्हारा डेट तुम्हारा अरेंज मैरिज करवाना चाहता है? आसुना कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लिज कहती है मैं मजाक कर रही थी। आसुना कहती है तुम कह रहे हो जैगन इतना पावरफुल है तो क्या वो प्लेयर किलर है? लिज कहती है नहीं वो नहीं है, जैगन के पास हाई स्किल पॉइंट है, लगता है उसने अपना अकाउंट को कन्वर्ट किया है। लीफा और सिलिखा रैबिट और स्नोमैन बना रहे हुए होते हैं। जानते हो वो छोटा सा आइलैंड जो 24 फ्लोर में है मेन टाउन के लेफ्ट में, जहाँ पर एक बड़ा सा ट्री है। वो वहाँ हर रोज 3 बजे आता है और जो उसको लड़ने के लिए चैलेंज देना चाहता है वो वहाँ पर जा सकता है। ये सब एक पोस्ट के साथ शुरू हुआ जिसमें कहा गया था कि उसे चैलेंज करो। लोग एल्फाइम ऑनलाइन में आना चाहते थे तो पहले दिन 30 लोग आए, लेकिन कोई भी उसको डिफीट नहीं कर पाया। उसका HP 70% से नीचे गिरा ही नहीं। आसुना कहती है लगता है वो काफी पावरफुल है। सिलिखा कहती है मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था कि मैं नई चेंजेस के बाद उड़ पाऊंगी, पर अच्छे से उड़कर फाइट करने के लिए मुझे 3 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लिज कहती है क्या तुम मुझसे लड़ोगी? सिलिखा कहती है नहीं, मैं देख कर ही बता सकती हूँ कि मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगी। पर ये दोनों उससे लड़े थे। वो दोनों कहते हैं ये याद मत दिलाओ, वो काफी बुरा एक्सपीरियंस था। आसुना मुस्कुराने लगती है, तभी वहाँ पर स्नो गिरने लगता है। आसुना कहता है तो अभी भी कोई प्लेयर है जो उससे लड़ना चाहता है? सिलिखा कहती है नहीं। आसुना कहती है क्या सच में वो एक रेयर आइटम है? सिलिखा कहती है नहीं वो कोई आइटम नहीं है, वो अपना स्वॉर्ड स्किल देने का वादा किया है जो उसको हराएगा उसे। आसुना कहती है एक ओरिजिनल स्वॉर्ड स्किल, और वो कहती है कौन से वेपन और उसमें कितने हिट्स है? सिलिखा कहती है वो एक 1 हैंडेड स्किल है 11 हिट्स का। आसुना 11 हिट्स सुनकर चौंक जाती है। लिज कहती है अभी बेस्ट ओरिजिनल स्किल हिट कौन सी है? लीफा जनरल यूजिन का नाम बताती है जिसके पास 8 हिट्स स्किल थी, बट उसने ये किसी को नहीं सिखाया। आसुना कहती है इसीलिए सब लोग उससे लड़ना चाहते हैं, सबको वो स्किल सीखना है। और वो पूछती है क्या तुमने उसको वो स्किल यूज करते हुए देखा था? लिज कहती है नहीं, शायद उसने पहले दिन ही उस चीज का यूज कर लिया था, पर दोबारा उसने उस चीज का यूज किसी भी फाइट में नहीं किया। मेरा मतलब कोई भी अभी तक उतना आगे नहीं पहुंचा है जिससे कि वो अपना ओरिजिनल स्किल दिखा सके। आसुना कहती है तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाई लीफा चान। लीफा कहती है मैं उससे एक ही वॉर में डिफॉल्ट स्किल से हार गई। आसुना कहती है वैसे उसके पास कौन सा वेपन टाइप है? लीफा कहती है IMP और एक 1 हैंडेड स्वॉर्ड, पर मुझे नहीं लगता है उसका रिपेयर भारी होगा क्योंकि वो काफी फास्ट है। आसुना कहती है कि स्पीड टाइप। हाँ अगर वो इतना ही तेज है तो मुझे नहीं लगता है मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगी। वैसे तो हमारे सामने ये सो रहा है, उसका मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा है, लगता है वो भी इसी की टाइप की है। क्या मैंने सही कहा? लीफा कहती है बड़े भैया उससे लड़ चुके हैं, पर वो हारते वक्त काफी कूल लग रहा था। आसुना कहती है क्या वो लड़ाई में सीरियस था? लिज कहती है मैंने तो असली ही फाइट देखा तो मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ कि वो सीरियस था या फिर नहीं। चलो जो भी हो, पर वो एक ही शॉट का यूज कर रहा था तो इसमें वो ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे थे। पर जो भी हो, एक नॉर्मल सिचुएशन या फिर असली गेम में भी मुझे नहीं लगता किरीटो फिर से ऐसा ही करेगा। वो इतने आगे तभी जाता है जब सिचुएशन
सिचुएशन गेम से बढ़कर ज्यादा ही हो जाए, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा डिफरेंस ना रहे, तो ये अच्छा ही है कि वो असली में फाइट नहीं कर रहा था। वो पहले ही अपने बहुत सारे दिक्कत में फंसा हुआ है। आसुना कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। लीफा कहती है बट मैं उसके पास ही रहती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि वो पीछे हट रहा है। पर फाइट खत्म होने से पहले ही वो दोनों ने अपने स्वॉर्ड को लॉक कर लिए थे और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बड़े भैया जैगिन को कुछ बोले और बाद में वो दोनों ही पीछे हट गए। फिर उसने बड़े भैया के ऊपर अटैक कर दिया और वो उसको डॉज नहीं कर पाया। आसुना कहती है वो दोनों क्या बात कर रहे थे। लीफा कहती है बड़े भैया ने मुझको ये नहीं बताया। आसुना कहती है तो ये बात है, तब तो मुझे जैगिन से इसके बारे में खुद ही पूछना पड़ेगा। लीज कहती है क्या तुम उससे जीत भी सकती हो। आसुना कहती है मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगी, पर मुझको इसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे लगता है वो L5 ऑनलाइन में टाइम पास करने के अलावा भी और कुछ करता होगा। लीज कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो तुम्हें किरीटो की तरह ही लड़ना होगा। आसुना कहती है मैं जानती हूँ, क्या तुम सब मुझे देखने आओगी। सिलिका कहती है बिल्कुल, हम उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तुम कौन सा कैरेक्टर यूज करोगे, अभी तुम्हारे पास सेल्फ अकाउंट भी है। आसुना कहती है मैं वो यूज करूंगा जिसका मुझे ज्यादा आदत है, स्पीड के खिलाफ स्पीड। तो यही है 3 बजे है ना। लीफा कहती है हाँ। आसुना कहती है तो हम यहाँ पर 2:30 को मिलते हैं ठीक है। और वो देखती है 6 बज चुका है और वो कहती है ओ नहीं मैं डिनर के लिए लेट हो जाऊंगी। आसुना लिज से पूछती है तुमने कहा जैगन एक कन्वर्टेड प्लेयर है, इतना अच्छा खेलने के बाद तुम्हें नहीं लगता है वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्लेयर हो सकता है। वो डेड गन का याद करने लगती है। लिज कहती है हाँ मैंने यही चीज सबसे पहले सोची थी, इसीलिए किरीटो लड़ रहा था तो मैंने उससे वो चीज पूछी। आसुना कहती है तो उसने क्या बताया। लिज कहती है हो ही नहीं सकता कि वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्लेयर था, क्योंकि अगर उस वर्ल्ड में उतना तेज प्लेयर कोई होता तो डुअल विल्डिंग स्किल किरीटो को कभी नहीं मिलता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। शिट, सच में चैनल डाउन चल रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है। तो बाय, किसी और वीडियो में